आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जीरो के ऊपर, यानी किसी भी संख्या का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें आखिर में जो शून्यों की संख्या होगी वह कितना निकलेगा, यही हम लोग निकालना सीखेंगे। और इससे दोस्तों आपको यहीं लगभग 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों हर एक पॉइंट में समझाते हुए चलूँगा, कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको दोस्तों ध्यान से देखना है और सुनना है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनता है, आखिर जीरो होता कब है, ठीक है। किस केस में हम कहेंगे कि उसमें आखिरी अंक में जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। यहाँ पर जैसे 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करते हैं तो आपका क्या आता है, आखिर में जीरो आता है। उसी तरह 4 का अगर 5 के साथ करते हैं तो जीरो आता है, और 6 का 5 के साथ करते हैं तब भी आखिर में जीरो आता है, और 8 का 5 के साथ करते हैं तब भी क्या आता है, आखिर में जीरो आता है। तो मतलब दोस्तों ये जो हमारी संख्या है 2, 4, 6, 8, ये क्या है, हमारी सम संख्या है। तो आप कह सकते हैं जब भी 5 का सामना किसी सम संख्या के साथ होता है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई दोस्तों जब भी किसी सम संख्या के साथ होता है तो हमारा जो आखिर में आता हुआ क्या आता है, जीरो ही आता है। जैसे 14 आपका सम संख्या और ये 5 हो गया, तो 14 पंच 70, ये भी क्या दोस्तों आ गया, हमारा जीरो आ गया। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैं 5 को करता हूँ दोस्तों 16 से, तो 16 पंच 80, तो हमारा आखिर में क्या आया, जीरो आया। तो यह पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, आखिर जीरो आता कब है। और दूसरा भी दोस्तों आप कोई संख्या लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 × 5, तो आपका क्या होगा, 15 होगा। तो देखिए 3 आपका दोस्तों हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या के केस में ऐसा नहीं होता है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ 5 × 5, तो आपका हो जाएगा 25। तो 25 देखिए दोस्तों इसमें भी 5 है। इकाई अंक जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि 5 का मल्टीप्लाई जब विषम संख्या के साथ होता है तो इकाई अंक हमारा 5 ही आता है। तो ये दोस्तों आप लोग को बता दिए। हमें याद रखना है यहाँ पर सिर्फ शून्यों की संख्या। आप कह सकते हैं किसी भी सम संख्या का सामना अगर 5 के साथ होता है तो हमारा जीरो ही आता है। जैसे 18 पंच 90, ये भी क्या हो गया दोस्तों, जीरो ही हो गया। तो आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि सम संख्या के साथ और 5 का जब भी दोस्तों सामना होगा तो वह जीरो ही देता है आखिर में। तो यह तो हो गया आपका पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका बनता है। अगला पॉइंट की बात करूं तो उसके लिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूं 100 और यहाँ पर लेता हूं 40, ठीक है। और 100 को दोस्तों यहाँ पर क्या है, डबल जीरो है, और 40 में आपका सिंगल जीरो है। ये जो डबल जीरो और सिंगल जीरो का केस है दोस्तों, इसे समझ लीजिए तो पूरा आपका जो है जीरो आता है आखिर में, पूरा आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसे समझते हैं। तो 100 को आप लिख सकते हैं 25 चौका 100, तो 25 को लिख दीजिए 5 × 5, और 4 को लिख दीजिए 2 × 2, तो आपका 4 हो जाएगा। और 40 को लिख सकते हैं दोस्तों 8 पंच 40, मतलब 2 × 2 × 2 और आपका 5, ठीक है। तो आपका हो जाए 8 पंच 40। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का दोस्तों एक पेयर बन रहा है, और इस 2 और इस 5 का दोस्तों एक पेयर बन रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या आया, डबल जीरो आ गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 5 का सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर सिंगल जीरो आ गया। इससे दोस्तों यह पॉइंट आपको समझना चाहिए, जब भी 2 और 5 का दोस्तों एक पेयर बनेगा तो वह संख्या के लास्ट में एक जीरो होगा, और जब भी डबल पेयर बनेगा तो उस संख्या के लास्ट में आपको डबल जीरो होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 5 का डबल पेयर बन रहा है, तो इसलिए इस संख्या में क्या है दोस्तों, डबल जीरो है। और यहाँ पर देखिए 2 और 5 का सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो इस संख्या के लास्ट में आपको सिंगल जीरो है। तो आपको दोस्तों इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 100 का जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो ठीक है, तो आपको लेना है हमेशा दोस्तों पावर लोअर पावर। तो लोअर पावर आपका दोस्तों लोअर का ये अपर पे, इसमें दोस्तों तो सेम ही है, तो आप 2 ले लीजिए। और 40 में आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। हमें लेना होता है हमेशा लोअर पावर, तो आप क्या लीजिएगा, 1 लीजिएगा, क्योंकि 5 पर पावर 1 है, लोअर पावर है तो 1 लीजिएगा। तो आप कह सकते हैं जो जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। मतलब आप लोअर पावर लेकर चेक कर सकते हैं कि उसमें लोअर पावर कितना है। तो इस 2 और 5 में देखिए दो लोअर पावर दोस्तों, आपका 5 का है 1, तो इसलिए 1 जीरो आया। और इसमें तो कोई बात ही नहीं, मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, मतलब पावर दोनों पर सेम है, तो इस पर 2 ले लिए तो आपका डबल जीरो आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप 2 और 5 के केस में चेक कर सकते हैं हमारा जो जीरो आता है वह किस तरह से आता है। और यहाँ पर हो गई एग्जाम्पल की बात। तो चलिए एग्जाम्पल को हम फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो आपका सिंगल जीरो आया, और यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तब भी सिंगल जीरो आया। तो यह कैसे हुआ दोस्तों, 4 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो आपका सिंगल जीरो आया। तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 और 5 को ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का पेयर बनाना, तो इसलिए दोस्तों आपका सिंगल जीरो आया। उसी तरह दोस्तों 6 को आप ऐसे समझ सकते हैं
6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और यहाँ पर है आपका दोस्तों 5, तो 5 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 और 5 का एक पेयर बना तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 10 बनेगा, तो 10 बन गया। तो 8 के बारे में तो अभी आपने समझे। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा पहला बेसिक पॉइंट था जो आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, किस तरह से सिंगल जीरो आता है और किस तरह से दोस्तों हम पावर लेते हैं, और सिंगल जीरो क्यों आता है, डबल जीरो क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन की, और देखिए क्वेश्चन आपको कितना आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है 2 पर पावर है 222 और 5 पर पावर है 222, और इसने पूछ रहा है अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए हमने बोला था आपको हमेशा लोअर पावर लेना है, तो 2 का दोस्तों क्या है 222 और 5 का 555 है, तो हमको आंसर लेना है लोअर पावर, मतलब 222 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं 2 का और 5 का दोस्तों हमने बोला जब भी पेयर बनता है क्या आता है, सिंगल जीरो आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 पर कितना है 222 है और 5 पर पावर 555 है, तो 2 का 222 संख्या और 5 का में अगर 222 लेगा वही दोनों पेयर बनाएगा, बाकी जो 5 का है उससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 की संख्या सिर्फ 222 ही है, तो 222 पेयर बनेगा तो 222 जीरो आएगा, तो अंतिम में शून्यों की संख्या पूछेगा तो 222 ही आएगा। तो इसे दोस्तों आप लोगों ने समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 2 × 5, फिर है दोस्तों 2 × 5, फिर है 2 × 5। यहाँ क्या है दोस्तों हमेशा 2 × 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस पर पावर क्या है, डिफरेंस है। तो हमें निकालना है दोस्तों पावर किस पर दोस्तों अपर है और किस पर लोअर, और हम बता सकते हैं जिस पर लोअर पावर होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमें शून्यों की संख्या देगी अंतिम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 की संख्या निकालिए दोस्तों कितना है, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 7 आपका 16 हो जाएगा, और 16 9 आपका दोस्तों 25 हो जाएगा, तो मतलब 2 पर पावर आपका दोस्तों 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 का देखिए, तो 5 का 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 2 6 6 ये 12 हो जाएगा, और आपका ये दोस्तों 8, तो 12 8 20 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 5 पर 10 पावर है, तो 20 10 30 हो जाएगा, तो 5 पर पावर आपका 30 हो जाएगा। तो आप दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं किस पर दोस्तों अंतिम में जो जीरो की संख्या आएगी वह कितना आएगी। तो देखिए 2 पर पावर आपका 25 और 5 पर पावर 30 है, तो हमें हर हमेशा लेना है लोअर पावर, ठीक है, लोअर पावर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो लोअर पावर आपका 25 है, तो हमेशा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 25 जीरो आएगा। मतलब 2 और 5 का जो है पेयर कितना बनेगा, 25 तक तो बन जाएगा, लेकिन रेस्ट जो हमारा है दोस्तों बाकी 5 तो 5 बाकी रह जाएगा, मतलब 5 पर 5 बाकी रह जाएगा, और 5 पर दोस्तों 25 तक ही पेयर बनेगा, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों 25 आएगा, क्योंकि 25 तक पेयर बनेगा तो 25 जीरो ही आएगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 2 पर पावर 222 और मल्टीप्लाई 5 पर पावर 222 का अंतिम में शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 5 से क्या बनता है, हमारा शून्य बनता है। 2 और 5 के मल्टीप्लाई से क्या होता है, सिंगल शून्य बनता है, मतलब जितना 2 होगा जितना 5 होगा उतना शून्य बनेगा। तो 2 भी दोस्तों यहाँ पर 222 है और 5 भी क्या है 222 है। यह हमारा दोस्तों वही 100 वाला केस हो गया, जैसे 100 पर हम क्या था दोस्तों 5 का स्क्वायर था और 2 का भी स्क्वायर था, तो ये आपका आया था 100, तो हमें और हम क्या लेते थे, कोई भी दोस्तों 2 ले सकते हैं यहाँ पर। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर 2 पर भी पावर है 222 और 5 पर भी पावर है 222, तो आपको सिंपली से यहाँ पर क्या लेना है 222 ले लेना है। तो आपका आंसर निकल कर आया 222 होगा। 222 तक पेयर बनेगा तो अंतिम में जीरो की संख्या 222 ही आएगा, क्योंकि 5 और 2 के पेयर से जीरो आता है। तो इसे आप लोगों ने समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 × 25 × 32 और फिर है 40। तो इसे दोस्तों 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आप 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और 25 को लिख सकते हैं आप 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 32 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 तो 32 हो जाएगा, और 40 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब तो आपका 8 हो जाएगा, और दोस्तों 5 10 5 40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 का दोस्तों कितना पावर है और 5 का कितना पावर है। तो 2 का आप दोस्तों 4 यहाँ हो गया और 5 यहाँ हो गया, 5 4 9 3 आपका 12 हो जाएगा। तो 2 पर पावर आपका हो जाएगा 12। अब 5 का ढूंढिए, तो 5 का 2 यहाँ है दोस्तों, 1 यहाँ है, मतलब 5 पर पावर आपको 3 हो जाएगा। तो हर हमेशा लेते हैं लोअर पावर, तो लोअर पावर आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा आंसर। बस कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 20 × 30 × 40 × 50 और मल्टीप्लाई 60। तो इसी में दोस्तों 2 और 5 के फॉर्म में से तोड़िएगा। आप 20 को लिख सकते हैं 5 के 20, मतलब 2 का स्क्वायर और 5 20 हो जाएगा, और 30 को लिख सकते हैं 15 दूना 30, मतलब 2 गुना
5, तो 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 से मतलब है। तो 2 गुना 5 लिख दीजिए। और 40 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 का क्यूब और 8, 2 का क्यूब और दोस्तों 5, तो आप 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 5 आपका 8 पंच 40 हो जाएगा। और 50 को लिख सकते हैं आप 25 दूना 50, मतलब 5 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और 60 को लिख सकते हैं दोस्तों 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 मतलब 5 या 3 से तो हमें मतलब नहीं है, और लेना है दोस्तों आपको 4, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए 2 कितना, मतलब 2 का कितना पावर है और 5 का कितना पावर है। तो 2 का यहाँ पर 2 ठो हो गया, यहाँ पर 1 ठो, 3 ठो, यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर आपका 3 ठो है, तो 3 मतलब 2 ठो यहाँ पर हो गया, 1 ठो यहाँ पर, 3 ठो, 3 ठो यहाँ पर आपका, तो 6 ठो हो गया, यहाँ पर 1 ठो 7 ठो, यहाँ पर 2 ठो, तो 9 ठो। तो 2 पर पावर टोटल आपका 9 हो जाएगा। और 5 पर देखिए, तो 5 पर 1 ठो यहाँ हो जाएगा, 1 ठो यहाँ 2 ठो, और 1 ठो आपका यहाँ है 3 ठो, और 2 ठो यहाँ पर है, तो 5 ठो, 1 ठो यहाँ पर आपका 6 ठो। तो 5 पर पावर का टोटल 6 हो जाएगा। तो हम लेते हैं हमेशा लोअर पावर, मतलब 6 लेना है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 6 होगा। इसके अंतिम में जो शून्यों की संख्या है वह आएगी 6 आएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 15 मल्टीप्लाई 18 और फिर मल्टीप्लाई 85 और फिर आपका दोस्तों 40। तो इसे भी दोस्तों उसी फॉर्म में तोड़ना है। मतलब 15 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 तिया 15, तो 3 से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 5 से मतलब है। और 18 को लिख सकते हैं दोस्तों आप 9 दूना 18, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा और 2, तो मतलब हमें 3 से मतलब नहीं, सिर्फ 2 से मतलब है। और 85 को लिख सकते हैं दोस्तों 17 पच्चे 85, सिर्फ 5 से मतलब है, 17 से मतलब तो है नहीं। और 40 को 2 का क्यूब और यहाँ पर लिखिएगा आप 5। तो अब इसमें देखिए 2 कितना है, तो 2 आपका 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया यहाँ, मतलब 2 पर पावर आपका 4 हो जाएगा। और 5 का देखिए, 5 देखिए यहाँ पर कितना है, 5 1 ठो यहाँ पर है, और 1 ठो यहाँ पर है 2 ठो, और 1 ठो यहाँ पर है 3 ठो, तो 5 पर पावर आपका 3 हो जाएगा। और हम लेते हैं हमेशा लोअर पावर, तो लोअर पावर आपका 5 पर है 3, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। मतलब इसके गुणनफल में अंतिम में जो शून्यों की संख्या आएगी वह कितना आएगी, 3 आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने टाइप 1 को समझे और टाइप 1 से लगभग 5 से 6 सवाल देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप 2 को समझते हैं। यह दोस्तों हमारा दूसरा बेसिक पॉइंट है, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर आपका संख्या द्वारा दोस्तों 1 से लेकर 10 तक क्या है, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे दोस्तों अगर मैं पूछूं कि आपको 2 की संख्या इसमें कितनी होगी, तो पहले दोस्तों हम जो बेसिक मेथड है हमारा बनाने का, इसमें खोजने का, उससे खोजिए। उसके बाद हम अपने ट्रिक्स को देखें कि किस तरह से, कितना आसान तरीके से अपने ट्रिक्स से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 2 की संख्या टोटल कितनी होगी उसे देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा और 2 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 2 हो जाएगा, 8 में 3 2 हो जाएगा, और 5 में दोस्तों आपका 1 2 हो जाएगा। तो 2 को टोटल संख्या गनिए, तो 1 ठो आपको यहाँ हो गई और 2 ठो यहाँ, तो 3 ठो हो गई, 1 ठो यहाँ, 4 ठो, और 4 3 7 ठो, और 1 ठो यहाँ 8 ठो। तो 2 की टोटल संख्या हमने निकाले, कितना आया, 8 आया। इसी तरह दोस्तों अगर हमको 5 की संख्या पूछा जाए तो क्या होगा, देखिए 1 ठो 5 यहाँ होगा और 1 ठो इसमें होगा, मतलब 5 दूना 10 होता है ना, तो 1 ठो यहाँ होगा। तो 5 की संख्या टोटल कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। अगर दोस्तों आपसे 4 की पूछा जाए तो 4 की 1 ठो यहाँ होगा और दोस्तों आपको 1 ठो यहाँ होगा। तो 4 की संख्या भी टोटल आपको 2 हो जाएगा। तो मतलब यह तो हो गई हम सिंपल सा संख्या, मतलब 10 तक था तो हम निकाल लिया आसान तरीके से। अगर यही दोस्तों 500 600 मतलब 1000 तक रहता तो इसमें निकालने में हमें परेशानी होती। तो इसके लिए दोस्तों आपको ट्रिक्स देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसे निकालने का जो हमारा मेथड है उससे निकालते हैं, कितना आसान तरीके से इसे आप किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, चाहे आपका 1000 तक क्यों ना हो, चाहे 500 तक क्यों ना हो। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दोस्तों 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रेगुलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें अगर आपको दोस्तों 2 की संख्या पूछा जाए कितना बार रिपीट हुआ है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको सिंपली से जो संख्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर आखिरी की जो संख्या वह क्या है, 10 है, और हमको पूछ रहा है 2 कितना बार रिपीट हुआ है, तो हमको उस संख्या में इससे मतलब जिससे पूछा जाता है उससे भाग देना होता है। 10 को डिवाइड कीजिए दोस्तों आप 2 से, तो आपका 5 हो जाएगा, और 5 को दोस्तों डिवाइड कीजिएगा आप 2 से, तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 को फिर डिवाइड कीजिएगा दोस्तों 2 से, तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आया, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 7 हो गया, और 1 यहाँ 8 हो गया। तो मतलब 2 की टोटल संख्या आपको 8 आई। और इससे पहले भी दोस्तों हमने जो निकाले थे उससे भी क्या आया था, 8 आया था। तो यह हमारे दोस्तों निकालने का एक तरीका है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब हम निकाल कर देखते हैं 3 की को टोटल संख्या कितनी है। तो 3 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमारा संख्या है 10, इसमें
3 से डिवाइड करेंगे तो 10 यहाँ पर लिख लेना है और 3 से आपको डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 में कीजिएगा 3 से तो 1 ही आएगा, मतलब 3 की टोटल संख्या आपको 4 आया। और वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 ठो 3 तो आपको यहाँ हो जाएगा और 1 ठो 6 में हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, 2 ठो हो जाएगा और 9 में आपको 3 3 9 मतलब 2 ठो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 4 आया। वैसे भी ट्रिक से भी हमारा क्या है दोस्तों 4 ही आया। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी संख्या को निकाल सकते हैं वह कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यह दोस्तों थोड़ा सा बेसिक फंडा था जो आप लोग को याद रखना है। चलिए इस पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 और दोस्तों यह कहाँ तक है 100 तक है। कह रहा है के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या होगी। तो इसमें दोस्तों हमें क्या निकालना है, सिर्फ 2 और 5 की संख्या निकालना है। तो आप लोगों ने दोस्तों पीछे देखे थे 2 की जो संख्या निकाली थी वह कितना आया था 8 आया था, ठीक है। और 5 की संख्या जो हमने निकाली थी वह कितना आया था 2 आया था, मतलब 10 2 की संख्या 8 आया था और 5 की संख्या 2 आया था। तो आप देख रहे हैं मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या क्या है दोस्तों कम है, मतलब 2 बार ही रिपीट हुआ है और 2 आपका 8 बार रिपीट हो गया, कहाँ तक 10 तक। आप जानते हैं कि 2 और 5 के मल्टीप्लाई से हमारा क्या बनता है 0 बनता है, मतलब जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना ही 0 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का कितना पेयर होगा, सिर्फ 2 ही पेयर होगा। कैसे, क्योंकि 5 की संख्या क्या है सिर्फ 2 ही है। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना होगा। इससे दोस्तों मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि इस टोटल संख्या में हम क्या निकालेंगे, सिर्फ 5 की ही संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो ज़्यादा आ जाएगी। तो 2 की संख्या हमको निकालना नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है सिर्फ 5 की संख्या। 5 की संख्या कम आएगी और 2 की संख्या ज़्यादा आएगी तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे, लोअर पावर से, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ लोअर पावर से। जिस संख्या पर लोअर पावर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें हम दोस्तों सिर्फ 5 की संख्या निकालें। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हमें 5 की संख्या निकालना है तो इसे क्या करते हैं, अंतिम की संख्या से जो निकालना होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो 100 में दोस्तों डिवाइड कीजिए 5 से, 100 लिख देना यहाँ पर दोस्तों। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 20 5 100 हो जाएगा और 20 में फिर डिवाइड करना है आपको दोस्तों 5 से, मतलब 5 के 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नहीं लगने वाला है तो कितना संख्या होगा टोटल, 20 यहाँ पर 4 यहाँ पर कितना होगा 24। तो आप कह सकते हैं 5 पर पावर आप क्या देख सकते हैं 24 दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों 2 की संख्या जो देखी तो वह क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि 10 तक में हमारा 8 आ गया। तो यहाँ तो दोस्तों 100 तक है तो ज़रूर उससे ज़्यादा होगी, 24 से ज़्यादा होगी। तो मतलब हमारा पेयर कितना बनेगा, 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, 24 ही पेयर बनेगा। 24 पेयर बनेगा तो दोस्तों हमारा जो 0 की संख्या आएगी वह कितना आएगी 24 ही आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन यहाँ पर 500 तक कर दिया, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए बस सिर्फ हमें दोस्तों 5 की संख्या खोजनी, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा आएगी और 2 और 5 के मल्टीप्लाई से क्या हमारा बनता है दोस्तों, मतलब पेयर से 0 बनता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम निकालते हैं 5 की संख्या। तो 5 की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आखिरी की संख्या में उस संख्या से डिवाइड करते हैं जो संख्या हमारा निकालना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 500 है और 500 में आपको डिवाइड करना है 5 से, तो आपका दोस्तों हो जाएगा यह 100। और 100 में आप निकालेगा 5 की संख्या। तो इससे पहले आप निकाल चुके हैं 100 में 5 की संख्या कितनी होती है 24 होती है। तो यहाँ पर 24 आपको ऐड कर देना है तो आपका हो गया दोस्तों 124। तो आप कह सकते हैं 0 की संख्या आएगी वह 24 आएगी। कैसे, क्योंकि 5 पर पावर आपको 24 हो जाएगा, ठीक है। 124 हो जाएगा 5 पर पावर और 24 और 2 की तो कोई बात ही नहीं, 2 की संख्या क्या होगी जरूर इससे ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं जो इसमें 0 की संख्या आएगी वह कितना आएगी 124 आएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस तरह के सवाल को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 1 × 3 × 5 फिर × 7 और यह दोस्तों आपका कहाँ तक है 99 तक है। तो इस संख्या को दोस्तों ध्यान से देखिए, यह हमारा क्या है विषम संख्या का सीरीज है। और आपको पता है कि विषम संख्या में 2 कभी नहीं आता है, ठीक है। 2 कभी नहीं आएगा लेकिन 5 तो आएगा, ठीक है। 5 तो आएगा लेकिन 2 कभी नहीं आएगा। तो जब तक 2 और 5 का दोस्तों मेल नहीं होगा तो 0 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। 2 और 5 के मेल जब तक नहीं होगा तो 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग ऑप्शन के अनुसार मार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 1² × 2² × 3² फिर × 4² × 5² और इसी तरह दोस्तों आपका 10 तक है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिए हमें जो ट्रिक से निकालेंगे, सबसे पहले हमारा जो निकालने का बेसिक तरीका है उसे देखिए। बेसिक तरीका से आप लोग कैसे निकालिएगा, हमें मतलब है सिर्फ 2 और 5 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 5 से हमें मतलब है। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर आएगा, इसमें आएगा। 2 की टोटल संख्या कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 में कितना आएगा
4 का 16 हो जाएगा, मतलब 2 पर पावर आप 4 कर देना है। उसके बाद दोस्तों 5 का से हमें ज़रूरत है, मतलब 5 तो डायरेक्ट दोस्तों 5 का स्क्वायर ही हो जाएगा। और 6 में नहीं आएगा, 6 के 36 हो जाएगा, मतलब 7 में भी नहीं आएगा। और 8 में दोस्तों आपका आएगा, मतलब 8 64 हो जाएगा, मतलब 64 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर पावर 6। और उसके बाद दोस्तों 9 में भी नहीं आएगा। और उसके बाद 10 में तो दोस्तों आएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और 100 में आपको पता ही है कितना जीरो है, डबल जीरो है। अब इसमें दोस्तों देखिए तो 2 पर पावर आपका 2 है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है और यहाँ पर 6 है, मतलब 6 4 10 2 12। तो 2 पर पावर आपका दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 5 का देखिए 5 पर सिर्फ दोस्तों आपका 2 पावर है, तो 5 पर पावर 2 दे दीजिए। और हम क्या लेते हैं, हमेशा लोअर पावर लेते हैं, मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका 2 जीरो तो पहले से ही है, मतलब आपका 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस संख्या की जो अंत में आएगा वह कितना जीरो आएगा दोस्तों, टोटल 4 जीरो आएगा। ठीक है, इसे दोस्तों हम बनाए हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है दोस्तों, इस तरह से आप लोग बनाते होंगे। तो चलिए हम दोस्तों इसे एक मेथड है बनाने का, उससे किस तरह से बनाते हैं चलिए उसे देखते हैं। वो हमारा दोस्तों काफ़ी कारगर ट्रिक्स है, उससे आपको बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो हमारा क्या आया था आंसर दोस्तों, 4 आया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, आंसर आया था 4। अब देखिए दोस्तों इसे ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है जो हमारा पावर है उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए हमारा संख्या क्या है, कंटिन्यू है, मतलब रेगुलर फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो हमें दोस्तों 10 में निकालना है 5 की संख्या, तो 10 को दोस्तों डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। और दोस्तों अब नहीं लगेगा तो मतलब 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 5 की संख्या टोटल कितनी होगी, 2 होगी। और 2 को दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है आपको 2 से, क्योंकि पावर 2 है, तो आपका हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों आपका निकल कर आया, मतलब इसमें कह सकते हैं अंतिम में कितना है, जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। और इससे पहले जो हम लोग निकाले उसमें क्या आया था, 4 आया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे दोस्तों आप चाहे 10 संख्या 10 तक हो, 100 तक हो, या 500 तक क्यों ना हो, या 1000 तक क्यों ना हो, पावर भी दोस्तों कुछ भी रहे, 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं आने वाला। बस आपको क्या करना है, जहाँ तक संख्या रहेगा उसमें 5 ढूंढना है, मतलब 5 से उसे डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो संख्या आएगा हमारा 5 की, कितना संख्या है, 2 संख्या है, मतलब 5 की टोटल संख्या 2 आई, तो उसमें दोस्तों आपको जो पावर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 आ गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, इस पर देखिए संख्या तो सेम है लेकिन पावर दोस्तों 5 कर दिया, तो कोई बात नहीं, मतलब 10 में आप निकालेंगे 5 की संख्या, तो अभी अपने निकालें 10 में 5 की संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 10 में 2 तो 5 की संख्या आएगा 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में। और इसमें दोस्तों आपका है पावर 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 दूना 10 हो जाएगा, बस इतना सी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका पावर डिफरेंस। ठीक है, 1 पर पावर आपका 3 है, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई 2 पर पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई 3 पर पावर 5 है दोस्तों, यह कहाँ तक है, 26 तक है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 की संख्या ढूंढनी है, कहाँ आएगा 2 और कहाँ आएगा 5। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप एक तो 5 में दोस्तों 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा 10 में भी 5 आएगा, और 15 में भी क्या आएगा, 5 आएगा, और 20 में भी 5 आएगा, और दोस्तों आपका लास्ट पे 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 में भी 5 आएगा। इस सब संख्या में आपका 5 आने वाला है। और अब बात आती है पावर की, तो पावर को दोस्तों हम किस तरह से बैठाएंगे चलिए उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर 1 का पावर 3 है, और यहाँ पर 2 का पावर 4 है, फिर 3 का पावर 5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मतलब 1 का क्यूब है, मतलब पावर क्या हो रहा है, 2 ज़्यादा बढ़ रहा है। इस पर भी देखिए 2 का पावर 4 है, मतलब बेस से पावर 2 ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखिए 3 पर पावर 5, मतलब बेस से 2 ज़्यादा है। और यहाँ पर दोस्तों आपका मिस है, यहाँ पर 6 होगा, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, पावर बेस से 2 ज़्यादा है। तो हमें भी दोस्तों इसमें क्या करना है, बेस से 2 ज़्यादा कर देना है हमें पावर। तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 7 कर देना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको कर देना है 12, और यहाँ पर कर देना है आपको 15 2 17, और यहाँ पर 20 2 22, और यहाँ पर 25 2 27। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें 2 5 की संख्या आएगी, टोटल कितना आएगी, 7 आएगी। और इसमें आपको दोस्तों प्लस कर देना है, 5 की संख्या कितना आएगी, 12 आएगी, और इसमें दोस्तों आपको 17 आएगी। फिर दोस्तों इसमें 20 में कितना आएगी, 22 आएगी। और यहाँ पर देखिए 25 में कितना आएगी दोस्तों, 25 में होता है 5 × 5, तब ना होता है दोस्तों 25। तो 25 में दोस्तों आपको 2 गुना हो जाएगा, मतलब 27 दूना आपका 54 हो जाएगा। अब इसे जोड़िए आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 2 6, 6 6 12 1 13, 13 2 आपका हो जाएगा 15, 15 7 आपका हो जाएगा दोस्तों 20 2 22, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल आपका 2 बच जाएगा, मतलब 5 2 7, 7 2 आपका हो जाएगा 9, 9 1 10, 1 11, मतलब आपका हो गया दोस्तों 11, मतलब 122। ठीक है, इसमें जो 5 की संख्या आएगी वो कितना आएगी, 112 आएगी। तो आप बता सकते हैं इसमें 0 की भी संख्या कितना आएगी, 112 ही आएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2 × 4 × 6 फिर × 8 फिर × 10 और यह कहाँ तक है दोस्तों 5 तक है। तो इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को देखकर आपको दिमाग में एक बात आना चाहिए, इसे अगर दोस्तों हमारे यहाँ रेगुलर फॉर्म में होता, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से होता दोस्तों, तो हम आसानी तरीके से इसमें क्या करते दोस्तों 5 की संख्या ढूंढ लेते। तो इसे दोस्तों उस तरीके से बैठाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो 2 है इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 2 तो लिख सकते हैं 2 ही होगा, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 4 ही होगा, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 तो 6 ही होगा। और अंतिम में दोस्तों आप लिख सकते हैं 500, क्या लिख सकते हैं 2 × 250 तो 5 ही होगा। तो इस फॉर्म में दोस्तों आप बैठा लीजिएगा और 2 को निकाल लीजिएगा, तो सब में से क्या होगा दोस्तों हमारा यह रेगुलर फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 इस तरह से आपका बैठ जाएगा कहाँ तक 250 तक। तो चलिए दोस्तों हम इसे इस फॉर्म में बैठाते हैं। तो आपको 2 की संख्या 250 आएगी, तो 2 पर पावर आपका 250 कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 × 2 × 3 × 4 यहाँ कहाँ तक हो जाएगा 250 तक। यह हमारा हो गया दोस्तों रेगुलर फॉर्म, मतलब 1 × 3 और यह कहाँ तक है दोस्तों 250 तक। अब इसमें दोस्तों हमें 5 की संख्या ढूंढना आसान है, बस 5 की संख्या ढूंढने के लिए आपको 250 में डिवाइड करना होगा दोस्तों 5 से। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 हो जाएगा, फिर 50 में डिवाइड कीजिएगा 2 से, मतलब 5 से तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 में फिर 5 से कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा, मतलब आपका अब नहीं लगेगा। तो इसे जोड़ दीजिए 50 10 60 2 यहाँ पर 62, तो टोटल संख्या आपका हो गई 62। ठीक है, इसमें दोस्तों 5 की संख्या आएगी वह कितना आएगी 62 आएगी, और हम बता सकते हैं 5 की संख्या जितना आएगी उतना ही हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 2 का पावर कितना है 250 है, और 5 का कितना है 200, मतलब 5 का 62 ही है, तो मतलब 62 तक ही पेयर बनेगा। तो 62 तक 2 और 5 का पेयर बनेगा, 62 0 आएगा। इस तरह से दोस्तों आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सेम ही है, इसमें दोस्तों आपका 5 तक दिया हुआ है। ठीक है, और 5 को आप लिख सकते हैं 1 × 5, ठीक है, और फिर 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, और 3 को लिख सकते हैं 3 × मतलब 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, और यह दोस्तों आपका कहाँ तक जाएगा 500 तक जाएगा, मतलब 100 मल्टीपल आप लिख सकते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो चलिए इसे आप सोल्व करते हैं। तो आपको लिखना है दोस्तों 5 पर पावर 100, फिर यहाँ पर देखिए 1 × 2 × 3, यह रेगुलर फॉर्म में हो जाएगा कहाँ तक 100 तक। अब इसे दोस्तों आप बैठा दीजिए, मतलब इसे तोड़ना है मतलब 5 के फॉर्म में। तो एक समय दोस्तों आपको ढूंढना है 2 की संख्या। क्यों ढूंढना है 2 की संख्या, क्योंकि 5 की संख्या तो हमें निकल गया, कितना है 100 है। तो 2 की संख्या ढूंढने के लिए जो हमारा संख्या होता है उसमें दोस्तों 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा संख्या अंतिम क्या है 100 है, तो 100 में दोस्तों 2 से डिवाइड कीजिए। 100 में दोस्तों आप 2 से कीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा, फिर 50 में 2 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 से कीजिएगा तो आपका दोस्तों 12 हो जाएगा। दशमलव के बाद के स्थान को नहीं लेते हैं, और 12 में 2 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से कीजिएगा तो मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप देखिए, मतलब 100 में तो यहाँ पर किए हैं, तो मतलब 100 को हमें नहीं जोड़ना, यहाँ जोड़िए 50 25 प्लस आपका 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब हमारा जो टोटल संख्या आएगा दोस्तों कितना आएगा 97 आएगा। 2 पर पावर आपका 97 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 पर पावर आपका 100 है, तो मतलब 97 तक ही क्या होगा हमारा पेयर बनेगा, और जहाँ तक 2 और 5 का पेयर बनता है उतना ही 0 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या होगा दोस्तों 97 0 आएगा। ठीक है, आंसर 97 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझने की कोशिश कीजिए ध्यान से। पहले हम देखिए कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई लिखता हूँ 100, तो इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा, मतलब 1 पर आपका ट्रिपल शून्य हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 2, तो कितना शून्य आएगा हमारा दोस्तों 3 शून्य आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 × 100 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोस्तों 1000, तो यह आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 पर आपका 6 शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + 2, 1 शून्य है तो 1, 2 शून्य है तो 2, प्लस यहाँ पर 3 शून्य होगा तो मतलब 3, तो 3 2 5 आपका 6 शून्य आ गया। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों आपका 6 शून्य है, 2 2 4 और 2 6, मतलब 10 लाख है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बेसिक को दोस्तों समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1 शून्य है तो 1 देना है, 2 शून्य है तो 2, 3 शून्य है तो 3, और हमको दोस्तों पता चल जाएगा टोटल कितना शून्य है इसके अंतिम में। तो चलिए दोस्तों इसे बैठाते हैं।
यहाँ पर आपका देखिए 1 शून्य है तो 1 देना है, फिर प्लस 2 शून्य है तो 2, फिर आपको देखिए 3 शून्य है तो 3, फिर आपका प्लस, फिर देखिए 4 शून्य है तो 4, आपका कहाँ तक आएगा दोस्तों, टोटल 10 शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप देखिए हमें शून्य की टोटल संख्या निकालनी है। तो आपको पता होता है दोस्तों n तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब n आपका हो जाएगा 10 और प्लस आपका 11 बटा आपका हो जाएगा 2 से काटेगा तो 5 हो जाएगा, मतलब 11 5 आपका 55 हो जाएगा। इसमें जो शून्य की टोटल संख्या होगी वह क्या होगी दोस्तों, आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर आपको 55 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया अगला क्वेश्चन दोस्तों वही है, इसमें सिर्फ क्या कर दिया, योग कर दिया, मतलब योगफल कर दिया, मतलब 10 प्लस 100 प्लस 1000, और यह कहाँ तक है दोस्तों, 1 पर 10 शून्य है। तो इसे दोस्तों देखिए किस तरह से बनाते हैं, थोड़ा बेसिक बातें इसमें भी समझना होगा। जिससे मैं यहाँ पर देता हूँ 10 प्लस 100 देता हूँ, तो इसे आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 110 होगा। उसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पर देता हूँ 10 प्लस 100 प्लस देता हूँ दोस्तों 1000, तो इसे आप जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए अंतिम में क्या आया, 1 शून्य आया, यहाँ पर भी देखिए अंतिम में 1 शून्य है। मतलब प्लस को आप दोस्तों ऐसे बाउंड्री बना देते हैं, ऐसे तो आप देखिए इसमें क्या है, 1 शून्य है 1 दे देना है, इसमें 2 शून्य है तो 2 दे देना है, इसमें 3 शून्य है तो 3 शून्य दे देना है। मिनिमम संख्या कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर 1 शून्य आया। और इस क्वेश्चन में दोस्तों उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए 1 शून्य है तो 1 लिख देना है, यहाँ पर देखिए 2 शून्य है तो 2 लिख देना है, यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 लिख देना है। मतलब मिनिमम संख्या कहाँ पर, यहाँ पर है, तो मतलब 1 शून्य हो, इसका आंसर हो जाएगा। इस सब संख्या को जोड़िएगा तो अंतिम में आपका 1 शून्य आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टाइप 3 को समझे। चलिए अब टाइप 4 को देखते हैं, उस पर किस तरह के सवाल आते हैं। टाइप 4 से दोस्तों आपका फैक्टोरियल वाला सवाल है। तो फैक्टोरियल के बारे में दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल के ऊपर हमने एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग उसे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरह से उसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए। फैक्टोरियल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो इस तरह से दोस्तों आप फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी दोस्तों इस तरह से भी आप फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। मतलब 2 तरह से आप फैक्टोरियल को डिनोट कर सकते हैं। और आप बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की, तो फैक्टोरियल निकालने का जो दोस्तों समान सा फार्मूला है वह है n इंटू एन माइनस 1, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा n माइनस 2, और फिर हो जाएगा आपका n माइनस 3, और यह दोस्तों आपका बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, जब तक आपका 3, 2 और 1 नहीं आ जाता, मतलब लास्ट में आपको 1 आना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आपको इस सवाल को बनाना है। मतलब n की जगह आपको 10 लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्म पर आपको बैठा कर दिखाते हैं। मतलब n की जगह पर आपको 10 लेना है, फिर दोस्तों n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, फिर आपको लेना है दोस्तों n माइनस 2, तो मतलब 8 हो जाएगा, फिर आपको n माइनस 3 तो 7 हो जाएगा, फिर आपको दोस्तों n माइनस 4 तो मतलब 6 हो जाएगा। यह कहाँ तक जाएगा, टोटल 1 तक जाएगा। तो इसे आप दोस्तों याद पारिए पहले सवाल को, जिसमें मैंने आपको बताया था रेगुलर मतलब फॉर्म में यह संख्या मतलब 1 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों, 10 तक है। भले ही दोस्तों क्या है, पलट दिया है, मतलब इधर इस तरह कर दिया है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं होने वाला है। आपको बस देखना है इसमें 5 की संख्या, तो 5 की संख्या कितना होगा, 2 होगा। जितना 5 की संख्या होगी उतना 0 होगी, मतलब क्वेश्चन के आंसर आपको 2 आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले सवाल को आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, उसमें 5 से डिवाइड कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 125 फैक्टोरियल है। तो आपको फैक्टोरियल वाले सवाल को आपको निकालना नहीं है, मतलब n इंटू 1 माइनस 1 नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए 125 है, तो आपको दोस्तों 125 आएगा, फिर 124, फिर 123, फिर 122, मतलब यह कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो मतलब वही फॉर्म पर हो गया, मतलब संख्या क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, मतलब रेगुलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, 5 की संख्या ढूंढना है। अब दोस्तों 125 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 5 से, तो आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर दोस्तों 25 में कीजिएगा तो आपका 5 होगा, फिर 5 में कीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। देखिए कितना आया, मतलब 25 यहाँ, 5 यहाँ, मतलब 25 5 1 यहाँ, मतलब 31, मतलब 5 पर पावर आपका 31 आएगा। और आपको पता है 5 पर पावर यहाँ पर 31 आ रहा है, मतलब कहाँ 125 तक की संख्या में। और 2 की तो कोई बात ही नहीं, 2 की संख्या क्या आएगी, इससे ज़्यादा आएगी। और हर हमेशा हमें ज़रूरत होती है किसकी, लोअर पावर की। तो आपको हमेशा क्या हो जाएगा, आंसर 31 हो जाएगा। इस संख्या को जब गुना कीजिएगा तो अंतिम में कितना आएगा, 31 0 आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने शून्य निकालने के जितने भी टैप्स थे उठे देखिए, इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं आने वाला है। तो इसे आप लोग दोस्तों कॉपी पर लिख कर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरा तरह से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।